बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वो कह रहे हैं इन ट्राई एंगल LMN प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल मयर एंगल MNO इज़ ग्रेटर दैन मयर एंगल LMN। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी ट्राई एंगल ड्रा करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने अपनी ट्राइंगल ड्रा कर ली है। मयर एंगल ट्राइंगल LMN में जो है वो कह रहे हैं हमारे पास ये एंगल है MNO। ये वाला एंगल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो ये एंगल जो है वो हमारे पास 3 है और ये वाला एंगल 4 है, लेकिन वो कह रहे हैं ये टोटल एंगल LNMNO, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास LMN, ठीक है, इस एंगल से जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने हमें क्वेश्चन में किया है। इन ट्राई एंगल LMNO, ठीक है, एंगल MNO इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड LMN इज इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और ये जो है वो इसका ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। अब ट्रू प्रूफ में जो है वो हम लिख लेंगे, जो हमने फाइंड आउट करना है, जो हमने लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मयर एंगल MNO इज़ ग्रेटर देन मयर एंगल MN। यही चीज़ जो है वो हमने प्रूव करनी है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, ये E जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा ऑफ MN, M और N का जो है वो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट E बी द midpoint ऑफ MN, ठीक है। MN का जो है ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। हम फिर वो कह रहे हैं ज्वाइन L टू E, L से हम E तक इसको ज्वाइन कर लेंगे एंड प्रोड्यूस इट टू PT एट F, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हम ज्वाइन L टू E करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो F तक जो है वो इसको F तक इसको जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे, जो हमारे पास एक पॉइंट देगा F। जब हम L को E से ज्वाइन करेंगे तो ये हमें F पॉइंट देगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे ज्वाइन L टू E एंड प्रोड्यूस it to point F such that LE is nearly equal to FE, ठीक है। ज्वाइन F एंड N प्रोड्यूस MN टू मेक एक्सटीरियर एंगल LNH, ठीक है। अब देखिए हम लेट करेंगे लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ MN ज्वाइन L टू E, ठीक है। यहाँ पे हम L को E से ज्वाइन करेंगे जो हमें F पॉइंट तक लेके जाएगी, प्रोड्यूस F पॉइंट करेगी एंड सच दैट LE FE इज इक्वल टू, ये LE और FE तकरीबन एक दूसरे के बराबर होंगे। ज्वाइन F टू N, ये F से जो है ये जो हमारे पास F पॉइंट है इसको हम N के साथ ज्वाइन कर लेंगे। प्रोड्यूस MN टू मेक एन एक्सटीरियर एंगल LNH जो है वो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो है वो हमारे पास जैसे हमें पता है हमने फिगर में है फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम द फिगर द नेम्स ऑफ एंगल, ठीक है। हम जो है यहाँ पे एंगल्स जो हमारे पास है इसको नेम दे देंगे 1 2 3 4। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे द नेम्स ऑफ एंगल्स आर
द नेम्स ऑफ एंगल्स आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो हमारे पास एज अ थ्योरम था। ठीक है, हमने थ्योरम को प्रूफ करना है। तो अब जो है थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास वो है स्टेटमेंट एंड रीजन, यानी कि हमने स्टेटमेंट्स लिखनी होती है और उसके बाद उसका हमने रीजंस देना होता है। तो चलिए स्टेटमेंट्स राइट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम जो है वो आ जाते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजन की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इन, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास इन ट्राइंगल एम ई एल ट्राइंगल एन ई एफ। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में जो है वो हमारे पास एम ई इज इक्वल टू एन इफ या नियरली इक्वल टू। इसकी रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन में जो है ये हमारे पास सेम आ जाएगी। क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए हमारे पास एम ई एंड एन ई जो है वो दोनों तकरीबन बराबर हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी इसकी रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एंगल 1 इज़ नियरली इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें एंगल 1 एंड एंगल 2 दिए गए हैं, ये दोनों जो है वो तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली एंगल्स हैं। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये हमारे पास बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्टिकल एंगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है एल ई इज इक्वल टू या नियरली इक्वल टू एफ ई। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन में चलेंगे जैसे उन्होंने हमें एम एन और एन एम ई और एन ई दोनों बराबर थे, इस तरह वो कह रहे हैं एल ई और एफ ई जो है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास आ जाएगी ट्राई एंगल एम ई एल इज नियरली इक्वल टू ट्राई एंगल एन ई एफ। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ट्राई एंगल एल ई एफ, एल ई क्या है यहाँ पे एम ई एल एंड एन ई एफ। ठीक है, एम ई एल और एन ई एफ जो है वो तकरीबन दोनों जो है वो बराबर है। ये किस वजह से बराबर है, साइड एंगल, साइड जो है वो दोनों की सेम है तो ये दोनों भी जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास मेजर एंगल एम जो है इज नियरली इक्वल टू मेजर एंगल 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एंगल एम आएगा, मेजर एंगल नहीं आएगा। ठीक है, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेजर एंगल 3। ठीक है, या ओनली आप जो है वो एंगल 3 भी राइट कर सकते हैं। हमारा एंगल एम इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ठीक है, तो इसकी रीज़न आ जाएगी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हमने जो फाइंड आउट करना है एंगल एम एन ओ जो है वो ग्रेटर देन है मेजर एंगल 3 के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन है कैसे है वो हम रीज़न बता देंगे, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा मेजर एंगल एम एन ओ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रीज़न आ गई। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं मेजर एंगल एम एन ओ जो है वो ग्रेटर देन है मेजर एंगल एम से। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 3 है और एम एन ओ जो है वो ग्रेटर देन ट्रू जो है वो हमारे पास एम मेजर एंगल 3 के है। तो यहाँ पे हमने साबित कर लिया मेजर एंगल एम एन ओ जो है वो ग्रेटर देन है मेजर एंगल एम। और यहाँ पे रीज़न क्या है वो हम रीज़न लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जो है वो अपना थ्योरम जो है वो सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वो कह रहे हैं इफ़ ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ई एफ एंड एंगल्स ग्रेटर दैन एंगल्स 3 एंड एंगल 5 आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी सी एंड सी डी आर पैरेलल इन ईच टू ईच अदर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास इफ़ ए and CD are intersected by EF and angle 3, angle 5 are equal, prove that AB and CD are parallel to each other। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है ये भी एक थ्योरम है और थ्योरम को ही हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू हमारे पास पीछे जो हमारे थ्योरम दिए गए हैं, क्वेश्चन थ्योरम नंबर 7 है, सेम टू सेम उसी तरह। तो यहाँ पे जो है वो हम अपनी बुक से पीछे जाएंगे और यहाँ पे अपना थ्योरम 7 जो है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, थे सेम वही चीज़ है, सब कुछ वही है, बस हमने जो है वो यहाँ पे थ्योरम को सॉल्व करना है। आप देखें यहाँ पे मैंने अपने रजिस्टर में ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, इतनी मेहनत मैंने लिखने की है। ठीक है, वही चीज़ है। अगर हम बुक से ही देख लें तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट the lines are parallel. To prove this, let's consider two parallel lines statement AB and CD with transversal PQ intersecting them at point X and Y. Now angle 1 is nearly equal to angle 5. Thus, according to the theorem AB parallel to CD, we assume that AB and CD are not parallel. Hence, they should intersect at point Z, forming a ट्राइंगल एक्स वाई जी। ठीक है, यही चीज़ जो है सेम यही चीज़ जो है वो मैंने वहाँ पे लिखी है जो आपकी ये थ्योरम में दी हुई है। सेम आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपने सोल्यूशन लिखना है वो सेम आपने क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 7 राइट कर देना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मैंने मेहनत तो कर ली, पेज पे तो लिख लिया। अब जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेटमेंट्स एंड रीज़न का। तो वो मैं अब पेज पे नहीं लिखने वाली, आपको यहीं से बता देती हूँ, यहीं से जो है वो बुक से बता देती हूँ। तो बुक पे आप पेज नंबर पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम पेज नंबर देख लेते हैं जी। 234 है, 234 पे पेज नंबर थ्योरम नंबर 7 है, उसी की स्टेटमेंट और रीज़न सेम जो यहाँ पे दी हुई है वही चीज़ जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में लिख देंगे। स्टेटमेंट और रीज़न सेम यही आएंगी। तो इन ट्राई एंगल एक्स वाई जी, एंगल 1 इज़ द एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 5 इज़ द अपोजिट एंगल ऑफ एक्स वाई जी। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब मेजर एंगल 1 इज ग्रेटर दैन मेजर एंगल 5 है, तो हम इसका रीज़न क्या देंगे? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जितना भी हमारे पास ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है और बाहर वाला एंगल जो है वह हमेशा अंदर वाले एंगल से बड़ा होता है। बट मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5, ये हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने यहाँ पे गिवन में लिख दिया। मेजर एंगल 1 इज ग्रेटर दैन मेजर एंगल 5 एंड मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5। अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे रीजन हमारे पास आ जाएगा, अ नेचुरल नंबर कैन बी इधर इक्वल टू और ग्रेटर दैन another number but not both। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट एट जी। ठीक है, फ्रॉम अबव। ठीक है, वो जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो स्ट्राइक ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये हमारे पास जो है वो थस प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, हाँ जी, नीचे भी आप बिल्कुल बस इतना थस प्रूफ लिखेंगे और यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास थ्योरम ही है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइंस एल एम एंड एम एन ओ, प्रूव दैट द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर्स हैं। ठीक है, लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एल एम एन एंड एम एन ओ, प्रूव दैट द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कह रहे हैं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइंस एल एम एंड एन ओ, प्रूव दैट द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये भी हमारे पास एक थ्योरम है, तो चलिए इसको जो है वो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है वो एक फिगर बना ली है। ठीक है, हमने एक लाइन ली है एम एन और उसी की पैरेलल लाइन ले ली है एन ओ। पैरेलल लाइन लेने के बाद उसके हम पे दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा की है
और हमने उनके एंगल्स का नेम दे दिया, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। और नेक्स्ट पैरेलल लाइन जो हमने पी क्यू ड्रा किया उस पर हमने एंगल का नेम दे दिया 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे हमने जो है वो एक लाइन, एक रे जो है वो जी ड्रा कर ली। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमने प्रूव करना है, तो उसको कैसे करना है। टू प्रूव द फैक्ट दैट लेट्स कंसीडर द पैरेलल लाइंस एल एम एंड एन ओ। ठीक है, वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमने जहाँ पे फिगर कंस्ट्रक्ट किया, वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। टू प्रूव द फैक्ट लेट्स कंसीडर द पैरेलल लाइंस एल एम एंड एन ओ विथ ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट दैम एट पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारे पास, हम इसको एक्स का नेम दे देते हैं और इसको हम जो है वो वाई का नेम दे देंगे। ठीक है, ये एक्स और वाई पे इंटरसेक्ट कर दें। देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम मयर एंगल 1 इज इक्वल टू मयर एंगल 5, ये हमारे पास 1 जो है वो इसके इक्वल है। एंड मयर एंगल 4 इज इक्वल टू मयर एंगल 6, मयर एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, 6 के। वी अज्यूम दैट एंगल 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5। ठीक है, इक्वल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उसकी साइड एंगल्स और साइड जो है वो बराबर नहीं है। वो सपोज दैट, तो हम फर्स्ट कर लेंगे लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जी, वेयर द एंगल एक्स वाई जी इज फाउंड बाय द लाइन वाई जी पासिंग थ्रू द वाई एंड वाई जी डज नॉट लाई ऑन एन ओ। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजन की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ angle 1 is nearly equal to angle XYZ, then AB parallel to Y and Z। ठीक है, देन ए बी जो है वो हमारे पास वाई जी की क्या आ जाएगी, पैरेलल। अब वाई जी क्या है, यहाँ से लेकर जो है वो हमारे यहाँ तक है। ठीक है, तो इसकी रीज़न हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, बट एल एम पैरेलल टू एन ओ। ठीक है, एल एन जो लाइन है वो हमारे पास पैरेलल टू एन है और ये हमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल एम, ठीक है, पैरेलल टू वाई जी एंड एल एम पैरेलल टू एन ओ which is impossible। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे ए बी जो है वो एल एम जो है वो हमारे पास, एल एम जो है वो हमारे पास वाई जी के भी पैरेलल है और एन ओ के भी पैरेलल है। तो ये एल एम जो हमारे पास हमने लाइन ड्रा की थी, ये एम एन ओ और वाई जी दोनों के पैरेलल होने के लिए नामुमकिन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये मुमकिन हो, ये दोनों पैरेलल हो। तो इसकी रीज़न हम लिख लेंगे, ओनली वन लाइन, ओनली one line parallel to an other can be drawn। ठीक है, रीज़न यही है कि हमारे पास एक लाइन जो है वो एट अ टाइम एक पे पैरेलल हो सकती है, दोनों पे जो है वो पैरेलल नहीं हो सकती। कैन बी ड्रॉन थ्रो, हम यहाँ पे लिख लेंगे कैन बी ड्रॉन थ्रो। अब इससे आगे जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे थ्रो अ पॉइंट वाई जी एंड यहाँ पे एन ओ। ठीक है, पास थ्रो द
सेम पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने जो अपना एज्यूम निकालेंगे, जो भी हमने यहाँ से जो है वो सीखा है, जो भी हमने प्रूव किया है, तो हम लिख लेंगे थस पी क्यू कैन नॉट बी पैरेलल। थस यहाँ पे जो है वो हम इसको ऊपर कर लेंगे, थस पी क्यू कैन नॉट बी पैरेलल, कैन नॉट बी पैरेलल टू बोथ। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि पी क्यू जो है वो हमारे पास ए बी और वाई जी दोनों पे जो है वो पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो आ जाएगी सिंस एंगल, सॉरी सिंस लिखेंगे, एंगल 1 इज नियरली इक्वल टू एंगल 5, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई एंड जी इज नॉट सरप्राइज्ड। ठीक है, देखिए क्योंकि हमने जो है वो हमारा एंगल 1, हमने यही कहा था हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, और एक्स वाई यही एंगल भी हमारा एंगल 5 है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल हो सकते हैं। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अ सरप्राइज। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ये कोई सरप्राइज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास वो कह रहे हैं सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू जो है वो नियरली इज इक्वल टू एंगल 6 था। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे एज अबव, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है सेम इसकी रीज़न भी वही आ जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स लिखी, उसके रीज़न लिखे, हमने पूरा थ्योरम जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।